पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। शिमला में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने दोनों महान विभूतियों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिमला के विधायक हरीश चनार्था सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने इस मौके पर कहा कि महात्मा गांधी ने देश में आजादी की अलख जगाई, जिससे देश अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त होने के लिए उनके साथ चला। देश में गरीबी के चलते गांधी ने संकल्प लिया कि एक ही वस्त्र पहनेंगे। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जवान और किसान मिलकर देश को आर्थिक और सुरक्षा से मजबूत करें। आज महात्मा गांधी और शास्त्री जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उनकी अमरता को नमन किया जा रहा है। देखिए, पूज्य महात्मा गांधी जी ने देश में आज़ादी का एक अलख जगाया और जिसके नाते पूरा देश अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त करने के लिए उनके साथ चला। उन्होंने एक संकल्प लिया कि अगर देश में गरीबी है तो हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो लोग एक वस्त्र पहन करके रहते। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर एक वस्त्र के आधार पर अपना जीवन बिताया और भारत में उन दोनों ग्रामीण परिवेश के आधार पर अर्थव्यवस्था हो, इसकी संकल्पना दी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 में हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से जय जवान जय किसान का नारा दिया, उसका परिणाम हुआ कि भारत में वह प्रचलित हुआ और जवान और किसान मिलकर के जो देश को आर्थिक रूप से और देश की सुरक्षा को लेकर करके पूरी तौर पर सन्नद्ध रहे। यही अमरता होती है कि आज सब लोग गांधी जी के और शास्त्री जी के प्रतिमा पर जा कर करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उनके अमरता को नमन कर रहे हैं। यही पूरी जीवन की एक गाथा होती है। मुझे लगता है कि सबको राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रख कर के ही कार्य करना चाहिए। राष्ट्रों के बीच में आज के दौर में कितनी और महत्वपूर्ण हो जाती है महात्मा गांधी की शिक्षाएं और जो बातें उन्होंने उसमें। देखिए, महात्मा गांधी जी अब केवल भारत के नहीं रह गए हैं, बल्कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा विश्व के अनेक देशों ने अपना कर करके वहाँ पर लगाने का काम किया है, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी माने जाते थे। हिंसा के खिलाफ हमेशा वो रहे। तो मेरा यह मानना है कि एक चीज बहुत साफ है, उन्हीं के अनुयायी के रूप में आज देश के प्रधानमंत्री जो जा कर करके चाहे रूस का चाहे यूक्रेन का युद्ध रहा, वहाँ ये कहे कि युद्ध हल नहीं है, गांधी जी का संकल्प ही हल है। अहिंसा, लोगों को एक जोड़ना, तो शांति ही हल है जो गांधी जी कहा करते थे। आज उस बात को देश के प्रधानमंत्री भी दूसरी जगहों पर भी जाकर के सिद्ध कर रहे हैं और तभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन और रूस के युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो चीन है, ब्राजील है और भारत है। ये तीन नाम लिया। भारत उसमें इस नाते है कि गांधी जी ने संदेश दिया, वो संदेश उस संदेश का हम पालन कर रहे हैं।